हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट है और जो कि हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज है उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। A particle in a one-dimensional box is a fundamental quantum mechanical approximation describing the translational motion of a single particle confined inside an infinitely deep well from which it cannot escape. इसका मतलब जो हमारा ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा और आउटसाइड द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो यही हमने इसको डिफाइन करने के लिए लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स V इज इक्वल टू जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड एंड वॉल ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब वॉल जो दीवार है बॉक्स की और जो आउटसाइड जो एरिया बॉक्स का है वहां पे V टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स V इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हम अज्यूम करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। एक डायमेंशन के लिए अगर 3 डायमेंशन होती तो उसमें y और z एक्सिस भी आती हमारी, बट इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस आएगी, x एक्सिस। तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज अज्यूम्ड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अगर आउटसाइड द बॉक्स की बात करेंगे तो हमने पढ़ा कि v इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो इस कंडीशन में हमारा v को इन्फिनिटी पुट कर लेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब अगर हम कोई हमारी वैल्यू है, अगर उसमें से हम इन्फिनिटी माइनस करें, इन्फिनिटी तो खुद में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो e इस कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो e को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब e को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या डायरेक्ट क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी हमारी, जिसमें क्या बनेगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साई इंटू इन्फिनिटी। अब अगर हम साई की वैल्यू निकालेंगे तो इन्फिनिटी हमारा जो है 1 अपॉन में आ जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसको हम थर्ड इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे। दिस प्रूव्स दैट आउटसाइड द बॉक्स साई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स के अंदर है, बट बॉक्स के बाहर क्या है, साई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी मिलने की एकदम जीरो है। विच शो दैट द पार्टिकल कैन नॉट गो आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब क्या शो हो रहा है कि जो पार्टिकल है वो बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। तो फॉर द पार्टिकल विद इन द बॉक्स, अब अगर बॉक्स के अंदर है तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा, और v इज इक्वल टू जीरो हम उसी श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट कर लेंगे। डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस जीरो, साई को वो v को हमने जीरो रख दिया है, इंटू साई इज इक्वल टू जीरो फॉर द गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस जो हमारा जो सिस्टम हमें दिया गया है इसमें E इज कांस्टेंट, E इसमें कांस्टेंट है, विच इज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब जो ये होता है E कांस्टेंट होता है, जहाँ पे वो एक पोस्टुलेट आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स के कई सारे पोस्टुलेट हैं, उनमें से एक पोस्टुलेट ये है कि E हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, देखिए अब जो हमने यहाँ वैल्यू लिखी है ये कहाँ से आई है, ये वैल्यू आई है, अगर हम साई को देखिए, अगर हम साई को अज्यूम करें साइन के एक्स, कोई वैल्यू हमने अज्यूम कर ली। अब अगर हम इसमें क्या करें, ऑपरेटर ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, के कॉस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑपरेटर लगाने के बाद ये इक्वल वैल्यू नहीं मिल रही है, ये इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, के कॉस के एक्स का क्या होगा, माइनस के साइन के एक्स, तो माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। अब साइन के एक्स जो है वो साई की वैल्यू है हमारी, ठीक है, तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई। देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, तो यही वैल्यू हमारी यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू निकली है, इस डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की जगह माइनस के स्क्वायर साई हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हमने माइनस के स्क्वायर साई पुट करा है और बाकी की इक्वेशन सेम एज इट इज लिख दी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए दोनों में साई कॉमन है तो साई आ जाएगा बाहर, और ये जो माइनस का के स्क्वायर है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, और 8 पाई स्क्वायर m
E अपॉन एच स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये पूरी 0 हो जाएगी साई के उधर जाके, तो इस वैल्यू के इक्वल हम 0 रख सकते हैं। अब इस वैल्यू के अगर इक्वल हम 0 रखेंगे तो के माइनस का के स्क्वायर 0 के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के उधर जाके, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, वेयर के स्क्वायर इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यहाँ पे जो के स्क्वायर है ये क्या है, कांस्टेंट है और ये एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी हमारी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया हमारा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई, इधर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब जो हमारी आ गई, ये हमारी जो है 6th इक्वेशन आ गई। अब अगर हम एक जनरल सॉल्यूशन लिखे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, तो वो क्या होता है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो देखिए जब साई इज इक्वल टू 0 होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए, ये मैंने मिस कर दिया था, ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, एक साइड पे जो है x इज इक्वल टू 0 है और हमारा एक जो यहाँ तक ये लेंथ आती है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो 0 के लिए क्या है हमारा, देखो जब साई इज इक्वल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a में साई इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर साई 0 रहेगा तो यहाँ पे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और a साइन के एक्स b कॉस के एक्स, तो x की वैल्यू पहले 0 के लिए देखेंगे ना, तो साइन 0 प्लस b कॉस 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से b की इंटू होगी तो b आएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। Thus when x इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि हमारी x इज इक्वल टू a रखने पर क्या वैल्यू आती है। तो जब हमारा x इज इक्वल टू 0 रखा था हमने, तो हमारा क्या हो गया था, साई इज इक्वल टू क्या हो गया था, क्योंकि b 0 हो गया था तो साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स हो जाएगा। यही ये वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 8 लेट कर लेंगे। पुटिंग साई इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, अगर x इज इक्वल टू a है और साई 0 है तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू a साइन के a, क्योंकि x की जगह a पुट करा है, साई की जगह 0 पुट करा है, और प्लस b कॉस के एक्स जो वैल्यू थी वो b वाला वैल्यू जो टर्म था वो पूरा 0 हो गया था। a साइन के a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन के a क्या हो जाएगा हमारा, साइन n पाई, क्यों, क्योंकि 0 में साइन की वैल्यू क्या होती है, n पाई, साइन 2n पाई 3n पाई इस तरीके से होती है। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या, इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, k इज इक्वल टू n पाई अपॉन a, यहाँ पे किससे हो गए, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और k a की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n पाई हो जाएगा। यहाँ से हमारी k की वैल्यू आएगी n पाई अपॉन a, ये वैल्यू आएगी जो ये वैल्यू है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे, जो k की वैल्यू है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 से। ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 8 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू n पाई बाई a, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू जो है वो ये है n पाई बाई a, और x क्या आएगा, x k के साथ इनटू में था इसलिए x। ठीक है, दिस गिवन द एक्सप्रेशन फॉर द इगन फंक्शन साई। अब इगन फंक्शन साई कैसे है, एक इगन फंक्शन, वो मैंने आपको पीछे बैक में बता दिया था कि जब हमने साई इज इक्वल टू क्या लिया था, साइन के एक्स लिया था, और वहां पे हमने फंक्शन देखा था, ये एक इगन फंक्शन था क्योंकि इसमें ऑपरेटर लगा के फिर दोबारा वही फंक्शन हमको मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए ई इज इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ये कैसे आई हमारी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5 से। अभी इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 5 में क्या था, हम यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ से हम e की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और के स्क्वायर जो है हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है जो वो आ जाएगी। अब के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन पाई बाई ए, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, वही वैल्यू जो है हमारी ई के फॉर्म में निकल जाएगी, यानी हमारी एनर्जी इगन वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ठीक है,
अब इसके आगे पॉइंट आता है एनर्जी इगन वैल्यूज का। इसमें 0 पॉइंट एनर्जी भी हमारी इसी के आगे आएगी। तो एनर्जी इगन वैल्यूज में क्या होता है, द एनर्जी इगन वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स आर इन 3 डायमेंशन गिवन बाय, तो इसमें ई एन की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हम क्या करते हैं, एच कट को क्या लिख सकते हैं, एच कट को हम लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एच कट को हम लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई, ये इसका रिड्यूस फॉर्म होता है। एच का रिड्यूस फॉर्म क्या होता है, एच कट। ठीक है, तो यहाँ पे एच ई एन क्या होगा, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। अब आगे हम एन की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3। तो सो हमने एन की वैल्यू पुट करी 1 2 3। यहाँ पे हमने E1 की वैल्यू निकाली एन एच पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, क्योंकि हमारी एन की वैल्यू 1 है। एन की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। एन की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी E3 हमारी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या आए हैं, एनर्जी लेवल्स आए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और एन क्या है, एक क्वांटम नंबर है। तो हमारा अगर बॉक्स है तो उसमें अगर हम 3 एनर्जी लेवल तक अगर हम इसको वैल्यू को निकालें तो हमारी E1 आ जाएगी, E2 और E3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हमारी 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वही हमारी 0 पॉइंट एनर्जी होती है। देखिए, द स्टेट with lowest value n is equal to 1 is called ground state, while the state n is equal to 2 3 and 4 are called excited state। तो जो ग्राउंड स्टेट में हमारा जो एनर्जी की वैल्यू होती है क्या होती है, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। यही वैल्यू जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में रहती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और यहाँ पे ई एन क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ तक होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।